डियर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ साइन कन्वेंशन फॉर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ये साइन कन्वेंशन का यूज जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे मिरर फार्मूला बेस पे, तो वहाँ पे ये साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना होता है। तो आइए साइन कन्वेंशन में कौन कौन सा टर्म यूज होता है, क्या क्या ध्यान रखना होता है साइन कन्वेंशन के लिए, ये हम लोग देखने चल रहे हैं। तो चैप्टर आज हम लोग चैप्टर लाइट में हम लोग साइन कन्वेंशन बात करेंगे। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। फर्स्ट ले रहे हैं फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। कॉनकेव मिरर के केस में हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे। देखिए मैं एक यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बना रहा हूँ कॉनकेव मिरर के लिए, ताकि सारे टर्म्स आ जाए क्या क्या चीज़ साइन कन्वेंशन में ध्यान देना होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ। देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी, हमने इससे पहले अभी हम लोग देखा है इमेज फॉर्मेशन। ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो बिटवीन सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट बनता है, इससे छोटा बनता है। ठीक है, ओके। तो एक तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा जो कि फोकस से पास होगा, और ये यहाँ से ऐसे मिला, ये फोकस से ऐसे पासेज हो गया। और दूसरा अगर ऑब्लिकली जाएगा तो क्या होगा, ऑब्लिकली ही पास होगा, ये ऑब्लिकली ही पास होगा सेम एंगल से ऑब्लिकली। तो ये पोजीशन ऑफ इमेज हो गया, यहाँ पे इमेज। देखिए ये रे ऐसे ऑब्लिकली गया ऐसे। अब यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे ये थोड़ा सा देखिएगा। जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं ये मिरर फार्मूला के केस में, देखिए ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम पोल। तो देखिए ये मिरर है और मिरर ये पोल है, और पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। एक तो टर्म आ गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहाँ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ से, स्मॉल एफ से। पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को, ये देखिए यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स में बता चुका हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट जहाँ पे खड़ा है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, पोल से ऑब्जेक्ट तक के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू, ठीक है। पोल से जहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू बोलते हैं। और पोल से जहाँ तक इमेज है, पोल से इमेज तक के बीच के डिस्टेंस को भी बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वी, इमेज डिस्टेंस को वी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। पोल से ये इमेज के बीच के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या आ गया, एफ आर यू वी। अच्छा, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है एच, यहाँ से यहाँ तक का साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये साइज जो है वो एच डैश जो है साइज ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट साइज को एच बोला जाता है और इमेज साइज को एच डैश। ऑब्जेक्ट साइज को समटाइम्स ओ और इमेज को आई भी बोलते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। एच मतलब हाइट है, हाइट मतलब ये इसका हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया, और एच डैश इमेज का हाइट, या ऑब्जेक्ट ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज आई से। तो इतने सारे पॉइंट आ गए हैं, एफ आर यू वी एच एच डैश। अब ये जब हम ये कॉनकेव मिरर के केस में देख रहा है, कॉनकेव मिरर, अभी मैं कॉनकेव मिरर लिया हूँ। फॉर कॉनकेव मिरर साइन कन्वेंशन देखने चल रहे हैं, उसके बाद हम लोग कन्वेक्स मिरर के केस में भी देखेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं, देखिए
एक और मैं इमेज बना रहा हूँ। ये कॉन्केव मिरर हो गया और ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहला नियम क्या है कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस जो होगा पोल से मेजर्ड होगा। और कनकेव मिरर में कोई भी मिरर के पीछे नहीं होता है, सभी सामने होते हैं, एक केस के छोड़ के। जब ऑब्जेक्ट लाइज करता है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में तो इमेज पीछे बनता है, उस केस में हम लोग को इमेज डिस्टेंस मेजर करना होता है बिहाइंड द मिरर। बाकी सभी केस में सामने होता है। तो पोल से लेफ्ट साइड में, ध्यान दीजिएगा, पोल के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर्ड होगा वो क्या होगा, निगेटिव। और पोल से जो भी राइट साइड में होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे U, R, V, F ये सब क्या है, निगेटिव है, सब पोल से इधर आ रहे हैं। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वो पॉजिटिव होगा और जो प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड में है लेकिन इमेज कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड में, तो इमेज नेगेटिव होगा। अब कुछ चीज़ चेंज नहीं होता है और कुछ कनकेव मिरर में चेंज हो सकता है। इसको देखो, मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हमने U से रिप्रेजेंट किया है, U से रिप्रेजेंट किया है। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ लिखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट तक के बीच के डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट किया है। ये हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि मिरर के जस्ट हमेशा सामने होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर प्लेस करेंगे, चाहे तो इन्फिनिटी, बियॉन्ड C, एट C, बिटवीन C एंड F, एट F, बिटवीन पोल और प्रिंसिपल फोकस, तो हमेशा मिरर के सामने होगा जो कि पोल से लेफ्ट साइड का आएगा हमेशा, इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे हमेशा। अच्छा, इमेज डिस्टेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट किया है, इमेज डिस्टेंस को V से रिप्रेजेंट किया है और ये भी सामने ही होता है, इसको भी निगेटिव ही लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इमेज डिस्टेंस में हम स्टार लगा रहे हैं। स्टार का मतलब होता है कि ये चेंज होगा, ये प्लस हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन, और वो कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट लाइज करेगा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तब ये इमेज डिस्टेंस निगेटिव की जगह पे पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हमने स्टार नहीं लगाया, वो हमेशा निगेटिव होगा। ओके, फोकल लेंथ को हम लोग F से रिप्रेजेंट किया है और फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि वो हमेशा सामने होगा, निगेटिव। तो U, V और F ये तीनों का रिलेशन को मिरर फार्मूला कहा जाता है। रिलेशन बिटवीन U, V एंड F इज नोन एज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हम आगे बात करेंगे, अभी तो मैं साइन कन्वेंशन पे बात कर रहा हूँ। मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला का पूरा डेरिवेशन और उस पर न्यूमेरिकल्स हम आगे दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी हम साइन कन्वेंशन बात कर रहे हैं। तो देखो, कॉन्केव मिरर के केस में हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन। स्टार का मतलब ये प्लस हो सकता है, सिर्फ वन कंडीशन में चेंज हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट लाइज करेगा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ठीक है, फोकल लेंथ के बाद अब हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब R भी हमेशा क्या होगा, निगेटिव, हमेशा निगेटिव होगा। अच्छा, उसके बाद साइज ऑफ ऑब्जेक्ट H, देखो ये 1 2 3 4 4 तो पता चल गया कि क्या होगा। पांचवा में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पांचवा ऑब्जेक्ट का साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव। और छठा नंबर में साइज ऑफ इमेज में ये होगा निगेटिव, लेकिन स्टार मैं लिख रहा हूँ, स्टार इसलिए कि एक केस में ये पॉजिटिव हो जाता है जब ऑब्जेक्ट लाइज, वही सेम केस जब ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, तो बिहाइंड द मिरर होता है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, मतलब अपराइट होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। उस केस में एच डैश क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पूरे कॉन्केव मिरर में आपने देखा कि ये जो 6 बात, यहाँ भी मैंने 6 बात बताया है। ठीक है, देखिए इसमें सिर्फ दो चीज़, एक तो इमेज डिस्टेंस और एक क्या है, साइज ऑफ इमेज, ये दो चीज़ चेंज हो सकता है।
बाकी सब कांस्टेंट है। हमेशा साइन कन्वेंशन ये ध्यान में रखना है कि जब भी न्यूमेरिकल्स आएगा तो यू ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव लेंगे। अगर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा तो -5 रखना होगा इमेज डिस्टेंस, क्योंकि साइन कन्वेंशन है जो भी पोल से लेफ्ट साइड होता है। दो केस में 2 और 6 में, मतलब इमेज डिस्टेंस में और एज डिस्टेंस में पॉजिटिव हो सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में लाइज करेगा तब। तो ये कनकेव मिरर के था, ठीक है। और अगर आप इसका केस देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको केस दिखा देता हूँ कि वो केस क्या है। देखिए ये कॉनकेव मिरर है और ये पोल, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे खड़ा किया, ये पैरेलल जाएगा और ये फोकस से, और जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो ये मीट करेगा पीछे कहीं पे, इधर मीट करेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे इमेज बना, तो इमेज डिस्टेंस ये हो गया। यहाँ से पोल से डिस्टेंस मेजर होता है तो ये इमेज डिस्टेंस तो राइट साइड हो गया ना, और राइट साइड को मैंने क्या बोला, पॉजिटिव लेते हैं, तो इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। और इमेज डिस्टेंस तो इधर ही हो रहा है, ये इमेज डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ एफ। यू भी और एफ का रिलेशन ही चाहिए, ठीक है। तो ये इमेज हम लोग को पता था, ठीक है। और ये इस केस में बिहाइंड द मिरर बनता है और इसमें भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी ऊपर और इमेज भी ऊपर, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। तो स्टार वाला जो केस है, समझ गए ना, ये स्टार वाला केस है। स्टार इस केस में क्या होता है, V पॉजिटिव हो जाता है, U निगेटिव रहेगा, F निगेटिव रहेगा और H क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, और H डैश क्या होगा, H डैश क्या हो जाएगा, V पॉजिटिव रहेगा। ये है, बदल जाता है। बाकी सब देखो सब सेम रहेगा, खाली इमेज डिस्टेंस और साइज ऑफ इमेज सिर्फ चेंज हो गया। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया और साइज ऑफ इमेज पॉजिटिव, बाकी सब तो सेम ही है। तो ये स्टार का केस था, ठीक है। ये कनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन हो गया। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर में बात करने चल रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए डियर। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ और आते हैं कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। देखिए दूसरा साइन कन्वेंशन बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए साइन कन्वेंशन में दूसरा टॉपिक हम लोग ले रहे हैं फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, फॉर कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये इनर सिल्वर्ड पार्ट होता है और आउटर रिफ्लेक्टिंग, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल होता है, ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी सेम रूल, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम पोल। जितना भी डिस्टेंस होता है पोल से ही मेजर्ड होगा, और पोल के राइट साइड में जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में जो भी होगा नेगेटिव। अपवर्ड में जो भी होगा पॉजिटिव, और डाउनवर्ड में जो भी होगा वो क्या होगा, निगेटिव, ठीक। तो देखो इसमें, इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, थोड़ा इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग U बोलते हैं, U वो हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस हमेशा इधर बनता है, इमेज हमेशा, इमेज फॉर्मेशन में देखे होंगे V हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ F, ये है डिस्टेंस मिरर के, किधर है, राइट साइड में, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अपराइट रहेगा, सीधा रहेगा। साइज ऑफ इमेज भी हमेशा अपराइट ही रहता है, इस केस में पॉजिटिव, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये भी राइट ही हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो R से डिनोट करते हैं, और इसको भी पॉजिटिव। इसमें कोई स्टार नहीं, कभी चेंज नहीं होगा। ये हमेशा कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा ये फिक्स होता है। कन्वेक्स मिरर के केस में साइन कन्वेंशन ये है, और ये हमेशा फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। सिर्फ कनकेव मिरर में एक केस जो हमने स्टार वाला केस दिखाया था वही सिर्फ चेंज होता है,
ठीक है। अगर आप एक डायग्राम देखना चाहते हो तो मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखो, ये कन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को खड़ा किया, अब ये यहाँ से पैरेलल जाएगा, आफ्टर ये क्या, ये अपीयर्स टू मीट एट फोकस, और ये डाइवर्ज कर जाएगा। और अगर ऑब्लिकली आएगा तो ऑब्लिकली जाएगा, ठीक है, ऑब्लिकली जाएगा, बट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, नहीं, बिटवीन पोल और प्रिंसिपल फोकस। तो देखो यहाँ पे ए वी इमेज किधर बना, पीछे बना, तो ये इमेज डिस्टेंस v हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से पोल के बीच के जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये, और ये तो फोकल लेंथ पता है, ये फोकल लेंथ है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और यहाँ पे इमेज बना है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये इमेज डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये h है, और h डैश क्या है, ये h डैश है। तो देखो दोनों ऊपर अपराइट है, तो हमेशा इसमें h और h डैश दोनों पॉजिटिव होगा, और भी हमेशा राइट साइड में होता है इसलिए भी पॉजिटिव होगा। ऐसे दोनों डायग्राम, रे डायग्राम हमने पहले पिछले वीडियो में बना के दिखाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला पे क्वेश्चंस कैसे होंगे, इस पे बात करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।